हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूडीएल लग रहा है 8 किलोन्यूटन पर मीटर का और 12 किलोन्यूटन पर मीटर का यूवीएल लग रहा है। और ये हमारा क्या फ्रेम स्ट्रक्चर है 1 स्टोरी का। यहाँ पे 2 कॉलम और 2 बीम है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला होता है, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ए से बी के लिए करेंगे एम एफ ए बी, फिर एम एफ बी ए। तो स्पैन ए बी के लिए करते हैं अभी एम एफ ए बी इक्वल्स टू, ए बी पे कोई लोड नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और एम एफ बी ए भी 0 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल है, इक्वल टू 0। फिर हम एम एफ बी सी का फाइंड आउट करते हैं। तो एम एफ बी सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूडीएल के लिए क्या है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ए से बी जा रहे हैं तो इसमें माइनस में रहेगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू कितना है 8 है इंटू 4 स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू माइनस 10.67 किलो न्यूटन मीटर। अब एम एफ सी बी का फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वैल्यू भी सेम रहेगा, बस प्लस में आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 8 इंटू 4 होल स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 10.67 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद हम एम एफ सी डी का फाइंड आउट करेंगे। तो एम एफ सी डी में क्या है, हमारा यूवीएल लोड लग रहा है। तो यूवीएल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे लिए, यूवीएल के लिए होगा ए से बी जाएंगे तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30, और बी से ए पे जाएंगे तो क्या होगा, एम एफ बी ए का हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20। पहले हम किसका फाइंड करेंगे, हम पहले एम एफ सी डी का फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एम एफ डी सी का फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एम एफ सी डी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 इक्वल्स टू डब्ल्यू यहाँ पे कितना है, डब्ल्यू हमारा 12 है, सो 12 इंटू, और एल हमारा कितना है, स्पैन 3 मीटर है, सो 3 स्क्वायर अपॉन 30 इक्वल्स टू माइनस होगा, ये ए से बी जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस में होगा, फिर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका आएगा माइनस 3.6 किलो न्यूटन मीटर। अब एम एफ डी सी का देखे तो क्या है, एम एफ डी सी के लिए हमारा फॉर्मूला था प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 था, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू डब्ल्यू 12 है हमारा इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू 5.4 किलो न्यूटन मीटर। अब हम स्पैन क्या करेंगे, डीई पे फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम डी ई और फिर एम ई डी। तो चलिए इसका वैल्यू, यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एम एफ डी ई इक्वल टू एम एफ ई डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा दोनों। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लिया हमने सभी मेंबर के लिए। तो थर्ड ये सेकेंड स्टेप है हमारा, अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर ईच स्पैन। तो अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का फॉर्म क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई बाय एल इंटू 2 थीटा है प्लस थीटा भी माइनस 3 डेल्टा बाय एल है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि डिफ्लेक्शन को हम 0 ही रखेंगे। तो 3y अपॉन एल इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम 0 ही एज्यूम कर लेंगे। हम सिर्फ इसमें स्लोप का वैल्यू हम पुट करेंगे। क्या हो जाएगा एम ए बी, पहले ए बी मेंबर के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो एम ए बी हो जाएगा हमारा
एम एफ ए बी प्लस 2 बाय, ये कितना हमारा 4 है, इसका ए बी का लेंथ कितना है, यहाँ पे 3 मीटर है, वर्टिकल लेंथ कितना है 3 मीटर है। सो 2/3 ई आई इंटू, पहला लेटर ए है तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ए हमारा फिक्स सपोर्ट है तो ए थीटा ए क्या हो जाएगा, थीटा ए हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट है तो क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा थीटा ए। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एम एफ ए बी का कितना है, एम एफ ए बी 0 आया है तो 0 प्लस 2/3 ई आई इंटू क्या हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 0 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी, इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। अब एम बी ए का फाइंड आउट करेंगे तो एम बी ए का एम एफ बी ए कितना है, 0 है, तो यही हमारा फॉर्मूला क्या हमारा यही रहेगा। पहले हम फिक्स्ड एंड मोमेंट को लिखेंगे उसको, फिर उसके बाद ऐड करेंगे हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को, फिर थीटा का वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो इसका भी एम एफ बी ए कितना 0 आया है, प्लस 2 बाय स्पैन हमारा एल हमारा 3 है, ई आई इंटू, अब पहला लेटर बी आ रहा है तो थीटा बी पे डबल हो जाएगा, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए हो जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी देखे तो ए हमारा क्या था, फिक्स सपोर्ट था, तो ये कट हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, इसको हम 0 को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि 0 आया है तो उसको नहीं लिखने से भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ए का एम बी ए का हो जाएगा 2/3, सो यहाँ पे 2/3 है इंटू 2 थीटा बी, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/3 ई आई थीटा बी, इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा, बी सी स्पैन पे एम बी सी और एम सी बी का इक्वेशन हम जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो एम बी सी इक्वल्स टू, एम एफ बी सी का वैल्यू कितना है, -10.6, सो -10.6 प्लस 2/L कितना है, बी सी का L है हमारा 4 मीटर है, सो 2/4 ई आई इंटू पहला लेटर क्या है, बी है, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -10.67 प्लस ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आई थीटा बी प्लस 2/4 हाफ इंटू थीटा सी, सो 1/2 ई आई थीटा सी, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेंगे। तो अब एम सी बी का देखते हैं, एम सी बी का कितना है, तो एम एफ सी बी का वैल्यू कितना है, प्लस 10.67 प्लस 2/4 ई आई इंटू 2 थीटा, पहला लेटर सी है, फिर उसके बाद थीटा बी हो जाएगा इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 10.67 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/4 1, सो ई आई थीटा सी प्लस हाफ ई आई थीटा बी, तो इसको हम इक्वेशन क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। अब स्पैन सी डी पे करते हैं तो यहाँ पे एम सी डी और एम डी सी का हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लेंथ हमारा कितना है, सी डी का 3 हो गया, इक्वेशन हमारा यही रहेगा। सो एम सी डी इक्वल टू एम एफ सी डी का वैल्यू कितना आया है, एम एफ सी डी का आया है -3.6, सो -3.6 प्लस 2/L कितना है 3 है, ई आई इंटू 2
थीटा पहला लेटर सी है प्लस थीटा डी हो जाएगा इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हो जाएगा -3.6 प्लस 2 इंटू 2 4 बाई थ्री ई आई थीटा सी प्लस 2 बाई थ्री ई आई थीटा डी, इसको हम इक्वेशन क्या दे देंगे 5 दे देंगे। अब एमडीसी का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, एमडीसी पे वैल्यू कितना है, एमएफडीसी का वैल्यू है 5.4, सो 5.4 प्लस 2 बाई थ्री ई आई इंटू पहला लेटर हमारा डी है, सो 2 थीटा डी प्लस थीटा सी हो जाएगा इक्वल्स टू 5.4 प्लस 2 इंटू 2 4 बाई थ्री ई आई थीटा डी प्लस 2 बाई थ्री ई आई थीटा ई आई थीटा सी हो जाएगा, डीसी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब हमारा कौन सा मेंबर बचा, हमारा डीई मेंबर बचा। तो डीई के लिए क्या करना होगा, एमडीई का इक्वेशन बनाना होगा और एमईडी का। तो यहाँ पे देखिए एमडीई और एमएफडीई और एमएफईडी पे दोनों का ही वैल्यू क्या है, 0 है। और डीई का स्पैन कितना है, 3 मीटर है। तो एम डी ई इक्वल्स टू 0 प्लस 2 बाय एल हमारा 3 था, 2 बाय 3 ई आई इंटू पहला लेटर डी है तो 2 थीटा डी प्लस थीटा ई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए तो ई पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो थीटा ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 2 बाई थ्री ई आई थीटा, नहीं 2 बाई थ्री नहीं होगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सो 4 बाई थ्री आई थीटा डी, 4 बाई थ्री ई आई थीटा डी, इसको हम इक्वेशन 7 ले लेंगे। अब एम ई डी का करते हैं, सो एम ई डी इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका भी 0 है, सो 0 प्लस 2 बाय 3 ई आई, पहला लेटर ई है, सो 2 थीटा ई प्लस थीटा डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी देखें तो ई पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, तो ई पे थीटा 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 बाई थ्री ई आई थीटा डी, 2 बाई थ्री ई आई थीटा डी, इसको हम इक्वेशन 8 ले लेंगे। तो हमने स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन बना लिया है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करना। चलिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको कहाँ पे अप्लाई करना होगा, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी हमारा क्या है, यहाँ बी जॉइंट है और यहाँ पे डी भी जॉइंट है और यहाँ सी भी क्या है, ये भी जॉइंट है। तो हम यहाँ तो एम बी ए प्लस एम बी सी ले सकते हैं इक्वल टू 0, या एम सी डी प्लस एम डी ई इक्वल्स टू 0 ये ले सकते हैं, या उसके बाद वो नहीं हुआ तो फिर क्या कर, हम तीन इक्वेशन यहाँ पे हमको कितना थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको 3 अननोन है यहाँ पे, अगर देखे तो बी है, सी और डी, ई और ए तो क्या फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ तो 0 जाएगा, तो हमको थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए।
तो 3 इक्वेशन हमको मिल भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट पे क्या रहता है, मोमेंट 0 रहता है, और यहाँ पे क्या है, पिंड सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कौन कौन सा मोमेंट होगा हमारा, MBA प्लस क्या होगा, MBC इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे MCB C पॉइंट पे और MCD ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद D पॉइंट पे क्या हो जाएगा, MDC प्लस MDE इक्वल्स टू 0। तो तीनों पॉइंट पे हमारा क्या होगा, मोमेंट 0 होगा। दो तो जॉइंट की वजह से हो गया, पिन सपोर्ट की वजह से मोमेंट 0 हो जाएगा, मोमेंट का समेशन। तो चलिए हम इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा MBA प्लस MBC, MBA प्लस MBC इक्वल्स टू 0। So MBA प्लस MBC इक्वल्स टू 0। तो MBA का इक्वेशन का क्या है हमारा, MBA का हमारा यहाँ पे है 4/3 EI थीटा B प्लस MBC। MBC का हमारा ये है इक्वेशन, तो इसको हम वहां पे पुट कर देंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो थीटा भी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों को हम क्या, और इसमें क्या है, थीटा डी नहीं आ रहा, तो थीटा डी इस पे हम इस इक्वेशन में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अगर 4/3 प्लस 1 कितना, 7/3 हो जाएगा, यानी कि 7/3। 7/3 EI थीटा बी प्लस, अब हम सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे ये डायग्राम है, पहले थीटा बी का वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद थीटा सी का, फिर थीटा डी, हम ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे। तो इसमें तो बी और सी आ रहा है, डी नहीं आ रहा है, तो डी को हम 0 लिख लेंगे। अब उसके बाद कितना है, हाफ EI थीटा सी, डी क्या है, वैल्यू नहीं, तो उसको हम 0 ले लेंगे, प्लस 0 इक्वल्स टू, अभी हम माइनस 10.67 इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस 10.67। इसको हम इक्वेशन 9 ले लेंगे। फिर हमारा दूसरा क्या होगा, यहाँ पे दूसरा मोमेंट हमारा क्या होगा, MCB प्लस MCD इक्वल्स टू 0। तो MCB प्लस MCD इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो MCB का हमारा इक्वेशन यहाँ पे है प्लस MCD का इक्वेशन ये है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो पहले तो हम थीटा बी का वैल्यू लिखेंगे, जैसे सीक्वेंस में हम रखेंगे इसको। सो हाफ EI थीटा बी यहाँ पे एक ही है, तो हाफ EI थीटा बी प्लस, अब थीटा सी कितना है, 2 है, यहाँ पे है थीटा सी और यहाँ पे थीटा सी है। तो 4/3 प्लस 1 कितना, 7/3 हो जाएगा, प्लस 7/3 EI थीटा सी। इसके बाद 2/3 EI थीटा डी, 2/3 EI थीटा डी इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए 10 माइनस 7 3.6 कितना हो जाएगा, 10.67 माइनस 7.3, 10.67 माइनस 10.67 माइनस 3.6, 7.07 आ रहा है। तो ये तो प्लस में आ गया, इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 7.07। इसको हम इक्वेशन 10 ले लेंगे। अब हमारा थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा,
थर्ड किस पॉइंट पे मोमेंट हमारा जीरो होगा, डी पॉइंट पे, ये जॉइंट है डी। सो क्या हो जाएगा, एम डी ई प्लस एम डी सी हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एम डी सी प्लस एम डी ई इक्वल्स टू जीरो। तो एम डी सी का हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन यहाँ रहा, एम डी सी प्लस एम डी ई का हमारा ये है इक्वेशन, प्लस इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे पहले थीटा सी का हम लिखेंगे, तो थीटा भी तो इसमें नहीं है, तो उसको क्या जीरो ले लेंगे, प्लस थीटा सी आ रहा है। सो 2/3 ई आई थीटा सी प्लस 4/3 ई आई, देखिए थीटा डी यहाँ पे है 4/3 ई आई थीटा डी, और यहाँ भी 4/3 ई आई थीटा डी है, एम डी सी प्लस एम डी ई। तो हमको इक्वेशन एक बार और चेक करना होगा क्योंकि ये 4/3 नहीं आएगा। हाँ, तो ये क्या है, एम डी ई क्या है हमारा 2/3 ई आई थीटा डी है, यहाँ पे 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 ई आई थीटा डी। यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 ई आई थीटा नहीं है, तो एम ई डी का है। सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/3 ई आई थीटा डी, ई तो फिक्स सपोर्ट है। अब एम डी सी का देखे तो क्या हो गया, डी सी पहला लेटर डी है तो 2 थीटा डी 4/3। हाँ, तो ये क्या होगा, ये 4 ही होगा। सो 4/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा, 8/3 ई आई थीटा डी इक्वल टू, अब ये क्या है 5.4 है, प्लस में ये इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -5.4। इसको हम इक्वेशन 11 ले लेंगे। तो अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हमारा अननोन कितना है, 3 अननोन है, थीटा बी थीटा सी थीटा डी, और हमारे पास इक्वेशन भी 3 आ गया 9 10 11। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन कितना है 9, 10 and 11, we get, तो हमको क्या क्या मिलेगा, हमको ई आई थीटा, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगा, ई आई थीटा बी, फिर ई आई थीटा सी, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आई थीटा डी। चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके से सॉल्व हो जाएगा, एक तो हम इसमें कैलकुलेटर में जाकर सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन यूज करके। तो कहाँ पे जाएंगे, हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मोड पे जाएंगे, फिर 5 प्रेस करेंगे, EQN, फिर यहाँ पे कितना है 3 वेरिएबल है, तो हम नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे XYZ को, तो नंबर 2 प्रेस किया। अब हमें तीनों का वेरिएबल हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट पुट करना होगा। तो हम इक्वेशन 9 में देखें तो हम थीटा बी को ए मान लेते हैं, थीटा सी हमारा बी हो गया, और थीटा डी हमारा सी हो जाएगा। तो ए पे कोएफिशिएंट कितना है 7/3, फिर बी पे है हमारा 1/2, एंड सी का क्या है 0 है, और डी पे कितना है 10.67, ये कांस्टेंट वैल्यू है। फिर इक्वेशन 10 को देखें तो 10 पे हमारा बी का कोएफिशिएंट है थीटा बी का हाफ, उसके बाद है 7/3, अगेन 2/3,
कांस्टेंट है हमारा -7.07। अब इक्वेशन 11 देखें तो क्या आ जाएगा, थीटा बी ए का हमारा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। उसके बाद 2/3 अगेन 8/3 इक्वल्स टू -5.4। एंटर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो हमारा थीटा बी का हमारा आंसर आ रहा है 5.4 आ रहा है। 5.4058 आ रहा है, तो 5.06 ले लेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। 5.406। और इससे भी आसान तरीका क्या होता है, हम मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो हम वीडियो के एंड में हम उसको देखेंगे। अब थीटा बी का वैल्यू कितना आया है, थीटा सी का आ रहा है -3.8875। सो -3.887 3 डिजिट पे लेंगे हम इसको 3 डेसिमल प्लेस पे। अब फिर उसके बाद थीटा डी का आ रहा है -1.053 -1.053। तो हमारा तीनों थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसके बाद हमारा स्टेप क्या है, फाइंड द फाइनल मोमेंट। तो फाइनल मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। फाइनल मोमेंट्स पहले एम ए बी फाइंड आउट करते हैं, एम ए बी का वैल्यू। तो एम ए बी का इक्वेशन क्या है, एम ए बी 2/3 ई आई थीटा बी है इक्वल्स टू 2/3 इंटू थीटा बी का कितना है 5.406 इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पे दो का वैल्यू सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर में, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है ये। सो 2/3 ये थीटा बी का कितना है 5.406 3.604 आ रहा है 3.604 आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा 4 हो जाएगा ये। 3-4 कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.3 डेसिमल प्लेस का ये वैल्यू है। एंड अगेन हमारा एम बी ए कितना हो जाएगा, तो एम बी ए का इक्वेशन देखते हैं क्या है हमारा। एम बी ए का है 4/3 ई आई थीटा बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो 2/3 है इसको 4/3 कर देंगे 7.208 आ रहा है। तो ये मैंने जो सॉल्व किया है, मैंने थीटा बी का जो वैल्यू है यहाँ पे तो 5.406 आ रहा है, बट मैंने 5.405 यूज किया है इसमें। तो अगर मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं तो उसमें क्या हो जाएगा कि 0.0 समथिंग का डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं इसको भी अभी 5 ही ले रहा हूँ, बट आप क्या लेना 6 से ही करना क्योंकि इसका वैल्यू हमने कैलकुलेटर में देखा है 6 आ रहा है, बट यहाँ मैंने कॉपी में जो किया था मैनुअली उसमें मैंने मिस्टेकली 5 ले लिया, तो मैं 5 से ही कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे फिर से सभी कैलकुलेट करना होगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 5 भी ले रहा हूँ। और इसको 0604 में 603 आया है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको ये बता दिया हूँ, तो ये आप जरूर करिए। 5.406 ही लीजिए थीटा का वैल्यू। मैं सिर्फ यहाँ पे 5 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने मैनुअली कॉपी में जो कैलकुलेट किया था
उसमें मैंने मिस्टेकली 5 ले लिया है, तो यहाँ पे भी 5 ही ले रहा हूँ, क्योंकि तभी वैल्यू मैच होगा। चलिए इस पे कितना आ रहा है, 4/3 करने पे 7.206 आ रहा है। 7.206 किलो न्यूटन मीटर। अब एमबीसी का इक्वेशन क्या है, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। एमबीसी का हमारा ये रहा इक्वेशन, इक्वल्स टू -7.208 आ रहा है। एक बार ये देख लेते हैं, -10.67 प्लस ई आई थीटा बी का 5.405 प्लस हाफ इंटू थीटा सी। सो थीटा सी का कितना है, -3.887 -3.887 -7.2085 आ रहा है किलो न्यूटन मीटर। अब एमसीबी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एमसीबी का इक्वेशन क्या है हमारा, ये रहा हमारा एमसीबी का इक्वेशन। तो एमसीबी का वैल्यू कितना आया है, 9.485 किलो न्यूटन मीटर। अब एमसीडी का इक्वेशन यहाँ पे है, एमसीडी का वैल्यू आया है -9.485 किलो न्यूटन मीटर। अब एमडीसी का देखते हैं, एमडीसी का हमारा इक्वेशन कहाँ पे है, एमडीसी हमारा ये रहा, तो एमडीसी का हमारा आया है 1.404 किलो न्यूटन मीटर। अब एमडीई का देखते हैं, तो एमडीई का इक्वेशन हमारा ये रहा 4/3 ई आई थीटा डी इक्वल्स टू, एमडीई का क्या है, -1.404 किलो न्यूटन मीटर। अब एमईडी का देखते हैं, तो एमईडी का पहले इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, 2/3 ई आई थीटा डी इक्वल्स टू -0.702 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने क्या किया, फाइनल एंड मोमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप स्टेप देख सकते हैं, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन सेपरेटिंग ईच स्पैन। सभी स्पैन को हम अलग अलग करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसको, फाइंडिंग रिएक्शंस बाय सेपरेटिंग स्पैन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एबी पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे एबी पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो कोई लोड नहीं लग रहा है, तो चलिए हम एबी का देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, हमारा एबी है, यहाँ पे हमारा बी है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा क्या रहा, बी रहा, ये हमारा ए है, और यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है ए पे। इसका लेंथ कितना है हमारा कॉलम का,
कॉलम का लेंथ है हमारा 3 मीटर। यहाँ पे क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है MAB, और यहाँ पे MBA। तो MAB का वैल्यू कितना आया है, MAB का है 3.603। सो 3.603, यहाँ पे 3.604 आएगा, बट मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैंने कॉपी में जब मैनुअली किया था वहां पे मैंने मिस्टेकली 5.406 के जगह पे 5 ले लिया है, तो इसलिए मैं वीडियो में भी यही कर रहा हूँ। बट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 5.406 लेंगे, 5 नहीं लेंगे। तो ये आप समझ लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। कैलकुलेट तो आप खुद भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए MAB का कितना है, MBA का है 7.206, MBA का, तो ये हमारा है 7.206, और हमारा MAB है 3. ये है हमारा कितना 3.603। और यहाँ पे क्या लगेगा, फिक्स सपोर्ट है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा। यहाँ राइट लेफ्ट टू राइट पे क्या लगेगा, हमारा FA लगेगा, और यहाँ B पे लगेगा हमारा क्या FB। तो हम FA और FB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, हम पहले ले रहे हैं स्पैन AB को ले रहे हैं, तो हम समेशन ऑफ मोमेंट एट B पे लेंगे। हम समेशन ऑफ मोमेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट B इक्वल्स टू 0। पहले तो हम मोमेंट को ऐड कर लेंगे, 3.603 प्लस 7.206, 3.603 प्लस 7.206, ये दो हमारा क्या हो गया, मोमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, हमारा FA है, तो ये स्पैन कितना हमने B पे लिया था, तो फोर्स हमारा FA हो गया और डिस्टेंस हमारा 3 हो गया, तो मोमेंट हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा FA इंटू 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 3FA इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे FA का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, प्लस नहीं माइनस होगा, -3FA इक्वल्स टू 0। अभी ये हम क्यों ले रहे हैं, माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखिए राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें अभी हम नहीं देखेंगे। तो अगर यहाँ पे हमने माइनस में लिया है तो ये वैल्यू इधर इक्वल्स टू के साइड जाएगा, तो ये माइनस में है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या प्लस में आएगा, इसलिए मैं माइनस में ले रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, राइट लेफ्ट टू राइट जाने वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और राइट टू लेफ्ट आने वाला फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन के लिए, और वाई डायरेक्शन के लिए क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या Fy। मोमेंट के लिए क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यही साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे FA का वैल्यू कितना आएगा, चलिए देखते हैं। FA का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3.420। यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं एक बार, 3.603 प्लस 7.206 डिवाइडेड बाय 3।
3.603 प्लस 7.206 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 3 कर देंगे। तो 3 कितना आ रहा है 3.420 नहीं होगा 3.603। तो अच्छा हुआ मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि कॉपी में क्या किया है कि यहाँ 3 की जगह में मैंने 6 लिख दिया है, तो मिस्टेक आया है कॉपी में वैल्यू। तो चलिए किलो न्यूटन ये हमारा एफ आ गया। अब हम क्या करेंगे समेशन ऑफ, अब हमको एफ डी निकालना है, तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन इक्विलिब्रियम का समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एफ ए प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0, और एफ ए का कितना है 3.603 प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0, तो एफ डी का वैल्यू कितना आ जाएगा -3.603 किलो न्यूटन। तो अब हम स्पैन किस में लेंगे, हम स्पैन पहले हम हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए कर ले, वर्टिकल मेंबर के लिए कर ले रहे हैं। तो अब हम डीई पे लेंगे स्पैन डीई। यहाँ पे लिख देते हैं स्पैन किसके लिए है, ये डीई मेंबर के लिए है। तो हम चलिए यहाँ पे डीई को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया डीई हो गया, यहाँ पे डी है, और ये हमारा क्या हो गया ई हो गया, पॉइंट ई पे हमारा फिक्स सपोर्ट है, और इसका लेंथ कितना है, इसका भी लेंथ 3 मीटर ही है, लेंथ या हाइट जो भी बोले, या स्पैन कह सकते हैं। स्पैन कितना 3 मीटर है। तो यहाँ पे मोमेंट लग रहा है एम डी ई, और उसके बाद एम डी ई मोमेंट लग रहा है, और एम ई डी मोमेंट लग रहा है। तो एम डी ई और एम ई डी का वैल्यू कितना है वो देखते हैं। एम डी ई है -1.404, सो -1.404, और एम ई डी का कितना है -7.02, -0.702। एक बार देख लेते हैं। एम ई डी का कितना है 2/3 ई आई थीटा डी आ रहा है, सो 2/3 थीटा डी का वैल्यू कितना है -1.053 -1.053 -0.702 ही आ रहा है। तो हम समेशन ऑफ मूवमेंट पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा। तो ये हम ई पे ले रहे हैं, तो ई पे क्या इस साइड से लगेगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एफ ई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एफ डी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एफ डी हो जाएगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे लेकर देखते हैं। तो पहले तो ये मोमेंट को ऐड कर लेंगे। सो समेशन ऑफ मोमेंट एट डी इक्वल्स टू 0। तो मोमेंट क्या क्या है -1.404 अगेन -0.702। हमको ई का तो स्पैन कितना 3 मीटर है, सो एफ ई इंटू 3 मीटर हो जाएगा 3 FE। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यह वैल्यू हमारा क्या में आएगा माइनस आएगा, तो -3 FE इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से FE का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, इधर माइनस है तो इस साइड जाएगा ऐड होके प्लस में आ जाएगा, और ये -3 FE हो जाएगा।
तो समथिंग डिवाइडेड बाय -3 क्या हो जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि कॉपी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। -1.404 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर में -0.702, इसका कितना आ गया, -0.702 किलो न्यूटन। वैसे ही समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से Fe प्लस Fd इक्वल्स टू 0, तो Fe का -7.02 आया है, तो Fd कितना हो जाएगा, Fd इक्वल टू प्लस 0.702 किलो न्यूटन। तो अब हम स्पैन हॉरिजॉन्टल मेंबर को लेंगे, तो स्पैन कौन सा लेंगे, हम अभी BC लेंगे, ये हमारा BC हो गया, और यहाँ पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, वर्टिकल मेंबर में कोई लोड नहीं लग रहा था, तो ये हमारा कितना है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन BC में भी आएगा और CD में भी आएगा, तो यहाँ पे हम इसको RC1 लिख दे रहे हैं क्योंकि C दोनों में आएगा, और ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। ये हमारा RB हो गया, और स्पैन कितना है इसका, स्पैन है हमारा 4 मीटर, और यहाँ पे क्या लग रहा है, मूवमेंट भी लग रहा है, MBC प्लस MCB, तो MBC का वैल्यू कितना है, MBC -7.208 -7.208, फिर MCD का कितना है, MCD का है -9.485 9.485। तो अब हम यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट एट C पे लेकर देखेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट C इक्वल्स टू 0, तो पहले मोमेंट को हम ऐड कर लेंगे, -7.02 -7.208 है ये, सो -7.208 अगेन, यहाँ पे क्या है, -7.208, तो इसको अगेन हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। अब इसमें लग रहा है मुझे सभी मैनुअल फिर से करना होगा क्योंकि कॉपी में जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे थीटा बी का क्या है, MBC का कितना है, -10.67 प्लस EI थीटा बी, सो EI थीटा बी का है 5.406 प्लस हाफ EI थीटा सी, सो हाफ इंटू माइनस थीटा सी का कितना है, -3.887 इक्वल्स टू -7.208 आ रहा है, तो ठीक ही है, -7.208। इसके बाद -9.485 -9.485, अब उसके बाद यूडीएल भी लग रहा है, तो सी के, तो ये यूडीएल कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जैसे एक्ट करेगा सी के रिस्पेक्ट में, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, सो -8 × 4 × 2, क्योंकि स्पैन 4 मीटर है और यूडीएल जो है, यूडीएल का मोमेंट सेंटर पे एक्ट करता है, तो 4 का हाफ 2 हो जाएगा, सो -8 × 4 × 2
प्लस क्या हो जाएगा, आरसी तो नहीं ले सकते, आरबी, सो आरबी इंटू आरबी सी के रिस्पेक्ट में ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, तो आरबी इंटू 4 मीटर हो गया, सो प्लस 4 आरबी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आरबी का वैल्यू आ जाएगा -7.208 प्लस 9. हम तीनों को इक्वल्स टू के इस तरह भेज देंगे तो तीनों प्लस में हो जाएगा, 9.485 प्लस क्या हो गया 8 इंटू 4 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, सो 20 पॉइंट कितना आ रहा है, 20.17325 आ रहा है। MCB का वैल्यू कितना है, MCB का प्लस में है, मैंने MCD का वैल्यू लिख दिया था, MCB हमारा ये रहा, तो ये हमारा क्या प्लस, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, तो ऐसा मिस्टेक होता है, ये ध्यान से करना। तो ये हमारा क्या है, प्लस में हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हमको चेंज करना होगा, प्लस में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब चेक करते हैं कितना है, 15.4307 आ रहा है, तो 431 कर देंगे, सो 15.431 किलो न्यूटन आरबी का वैल्यू आ गया। अब हम समेशन ऑफ मोमेंट, हम क्या वर्टिकल फोर्स निकाल रहे हैं, तो समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे आरसी का वैल्यू निकालने के लिए, तो आरबी क्या है, आरबी अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे यूडीएल है तो डाउनवर्ड है, यूडीएल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -8 इंटू 4 प्लस RC1, सो -8 इंटू 4 प्लस RC1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RC1 का वैल्यू आ जाएगा 16.569 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, स्पैन, हम दूसरे स्पैन पे लेंगे, तो ये हमारा किस स्पैन के लिए था, ये हमारा BC के लिए था, तो यहाँ पे BC लिख दे रहे हैं, BC। फिर हम क्या CD के लिए करेंगे, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, CD लिख देंगे, पहले यहाँ पे हम फ्री ये FBD बना लेते हैं CD का, यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा UVL लोड लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा, RD। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने BC पे हमने RC1 लिया था, तो इसको हम क्या कर देंगे, RC2 कर देंगे, ये हमारा RC2 हो जाएगा। और स्पैन, अब इसका स्पैन कितना है, CD का स्पैन 3 मीटर है, सो ये 3 मीटर हो जाएगा, और UVL का मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी कितना है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, मोमेंट भी लग रहा है, तो MCD ऐसे लगेगा और MDC यहाँ पे लगेगा, तो MCD का वैल्यू कितना है, MCD का है -9.485, -9.485 है, और MDC का है +1.404, 1.404।
तो अब हम यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे लेकर देखते हैं या सी पर भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समेशन ऑफ मोमेंट एट सी पे लेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सी पे अगर ले रहे हैं, पहले मोमेंट को हम ऐड कर लेते हैं। माइनस 9.485 है, 485 प्लस 1.404, फिर RC इंटू 3 मीटर हो जाएगा, RC2 प्लस 3RC2। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा यूवीएल लोड लग रहा है। तो यूवीएल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हमने सी पे लिया है तो आरसी का मोमेंट तो सी पे 0 हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, आरडी का, तो आरडी सी के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो -3RD हो जाएगा, यहाँ पे RC2 नहीं होगा, -3RD। फिर उसके बाद यूवीएल लोड लग रहा है, तो यूवीएल लोड हमको सी पे मोमेंट लेना है। तो यूवीएल कैसे एक्ट करेगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए प्लस हो जाएगा। तो यूवीएल का मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, पहले तो लोड निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे इसका, तो प्लस 3RD प्लस हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 3 है, हाइट हमारा 12 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ये तो हमारा क्या, इतना तक फोर्स निकल गया। अब हमको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा तो मोमेंट निकल जाएगा। तो डिस्टेंस इसका हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा क्या 90 डिग्री है, तो अगर हम डी पे लेते तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, हमारा ये क्या है 90 डिग्री है। तो अगर हम इस साइड पे मोमेंट लेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री पड़ रहा है। तो 90 डिग्री के लिए बेस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेस बाय 3 हो जाएगा। और अगर हम इस वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं हम सी पे, ये हमारा सी पॉइंट है, तो हम इस साइड मोमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बेस बाय 3 हो जाएगा डिस्टेंस मोमेंट का। तो हम कहाँ पे सी पे लिया है हमने, तो क्या हो जाएगा इंटू 2 बेस बाय 3। सो 2 इंटू बेस हमारा 3 है डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RD का वैल्यू कितना आ जाएगा, RD 12 आ रहा है, 12 किलो न्यूटन। तो हम RC हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ, अब FY यूज करेंगे इक्वल्स टू 0। तो FY में देखिए क्या क्या है, RC2 है, RD है, और ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है UVL का, क्या हो जाएगा RC2 अपवर्ड है प्लस RD माइनस यूवीएल लोड। यूवीएल लोड कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया निकालना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा RC2 का वैल्यू आ जाएगा 6 किलो न्यूटन। हमने समेशन ऑफ मोमेंट एट सी लिया था, अब समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे लेकर देखते हैं RC2 का वैल्यू 6 किलो न्यूटन आता है या नहीं। तो सिर्फ ये क्रॉस चेक करने के लिए, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट डी इक्वल्स टू 0, यहाँ डी पे 0 ले रहे हैं, क्या हो जाएगा -9.485 माइनस 9.485 प्लस दूसरा मोमेंट क्या है 1.404 प्लस 1.404, फिर क्या है RC इंटू 3 मीटर प्लस 3RC2, फिर इसके बाद यूवीएल लोड लग रहा है, तो हमने डी पे लिया है, तो ये कैसे जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस, पहले तो एरिया निकालेंगे लोड के लिए, तो
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतना तक हमारा लोड निकल गया, इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको 90 डिग्री की तरफ जा रहे तो क्या हो जाएगा बेस बाय 3, तो इंटू 3/3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा RC2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है -9.485 प्लस 1.404, सभी वैल्यू को क्या करते हैं हम राइट साइड में हम इसको जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 1.404 माइनस में हो जाएगा। फिर हमारा ये यूवीएल का भी मोमेंट यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस हमारा हो जाएगा क्या 3/3, और आंसर को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 है, हाँ 3 है, कितना आ रहा है 8.693 आ रहा है। तो यहाँ पे देखे तो हमारा ये जो इक्वेशन है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कॉपी में मेरा क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम सभी को कैलकुलेट करेंगे पहले। सो माइनस हम इसको क्या करेंगे इक्वल टू के इस साइड राइट साइड इसको हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 9.485, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा 1.404, ये भी प्लस में तो माइनस हो जाएगा माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 बेस बाय 3, सो 2 इंटू बेस अपॉन 3, आंसर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो कितना आ रहा है हमारा RD का, यहाँ पे आ रहा है -9.306 आ रहा है। -9.306, सॉरी नहीं ये माइनस में आ रहा है बट क्या प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ RD भी तो क्या है -3 RD है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा माइनस ये प्लस 9.306 किलो न्यूटन। तो अगर हम इसको समेशन ऑफ Fy यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा RD से ये माइनस करना होगा, तो हम इसको RD और RC को इस साइड हम इक्वल्स टू के राइट साइड में लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा RD का वैल्यू माइनस में आ जाएगा -9.306, और ये यूवीएल माइनस में तो प्लस हो जाएगा प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 8.694 आ रहा है। RC2 का 8.694 आ रहा है, 8.694 किलो न्यूटन। तो अब हम इसको चेक करते हैं हमारा RC2 का वैल्यू उतना आ रहा है या नहीं। तो हमने समेशन ऑफ मोमेंट पहले C पे लिया था, अब हम कहाँ पे ले रहे हैं, पहले यहाँ इस पॉइंट पे लिया था, अब हम ये D पे ले रहे हैं। तो हमारा वैल्यू इक्वेशन क्या है हमारा, अब इसको अगेन हम इक्वल्स टू के राइट साइड में भेज देंगे, क्या हो जाएगा 9.485 माइनस 1.404, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 3/3 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना आ रहा है 8.693 ही आ रहा है, और यहाँ पे कितना था 8.694 आया, यहाँ पे भी 936 आ रहा है, तो इसको 4 ले लेंगे तो 8.694 किलो न्यूटन।
तो हम किसी पे भी मोमेंट ले सकते हैं। हमारा एक्चुअली क्या हुआ है, कॉपी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये तो हमने क्या CD के लिए कर लिया। तो हमने सभी का रिएक्शन क्या है फाइंड आउट कर लिया। अब हम रिएक्शन का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम फाइनल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। पहले तो हम किसका लिखेंगे, RA का। देखिए यहाँ पे A पे सपोर्ट है और E पे सपोर्ट है, तो हमारा रिएक्शन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, हमारा इसी पॉइंट पे ही प्रोड्यूस होगा रिएक्शन। तो RB का जो वैल्यू आया है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये A में आ जाएगा, RA में आ जाएगा, और RD का वैल्यू RE हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, पिन सपोर्ट है, तो एक रिएक्शन हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सपोर्ट पे ही क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। तो चलिए RA का कितना आया है, RA इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, RA इक्वल्स टू RB लिख देंगे। तो RB का जो वैल्यू आया है, तो यहाँ पे RB का स्पैन BC में हमको मिलेगा, RB का 15.431 किलो न्यूटन, 15.431 किलो न्यूटन। अब हमारा क्या है, RB के बाद RA के बाद हमारा RE है, या हम RC को लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा RC है। तो RC का देखें तो हमने दो ठो RC का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, एक है हमारा RC1 और दूसरा है हमारा RC2। तो दोनों को ही ऐड करेंगे तभी RC का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, RC1 प्लस RC2 इक्वल्स टू, RC1 का वैल्यू कितना है, RC1 का वैल्यू ये है प्लस RC2 कितना आया है 8.694 इक्वल्स टू, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 16.569 प्लस 8.694 कितना आ रहा है, 25.263 किलो न्यूटन। अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम दूसरा सपोर्ट हमारा E पे है, तो RE का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा ये RD में आएगा, तो RD का कितना आया है, RD 9.306 आया है RE का, सो 9.306 किलो न्यूटन। तो ये तो हमारा क्या गया, वर्टिकल रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वर्टिकल रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा क्या क्या है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे FA लगेगा, फिर यहाँ पे FE लगेगा। तो FA का वैल्यू कितना है, FA का वैल्यू हम स्पैन AB में देखेंगे, स्पैन AB में FA का है 3.603, किलो न्यूटन। और FE का वैल्यू कितना है, ये माइनस में हो जाएगा, तो F स्पैन DE पे मिलेगा, FE का कितना है -70.702। तो अब हम क्या करेंगे, FE का वैल्यू कितना आया है, FE हमारा क्या है, स्पैन DE पे मिलेगा हमको -7.02 किलो न्यूटन।
तो अब हमको क्या करना होगा, हमको सी पॉइंट पे भी हमको एफ सी निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एफ सी पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तीनों को हम प्लस करेंगे तो एफ सी का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा इस साइड लग रहा है, तो एक तो आर ई पे लग रहा है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, फिर सी पे भी क्या है, राइट टू लेफ्ट ही लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लेफ्ट टू राइट लग रहा है। तो दोनों का क्या स्ट्रक्चर को हमको स्टेबल रखना है, तो समेशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम एफ सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ सी इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट इसको नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहीं पे कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है हमारा, ये एफ ए है, एफ ए प्लस एफ ई प्लस एफ सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एफ ए प्लस एफ ई प्लस एफ सी इक्वल्स टू 0, तो एफ ए का वैल्यू कितना है, 3.603 प्लस एफ ई का कितना आया है, एफ ई का है हमारा कितना, -7.02 -0.702 प्लस एफ सी इक्वल्स टू 0। तो ये एफ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस साइड हम इसको सेंड साइड हम ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -3.603 प्लस -0.702, क्या आ गया, -2.901 आ रहा है। तो एफ सी इक्वल्स टू -2.901 किलो न्यूटन। तो ये हमने देखा कैसे आया एफ सी का वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देंगे एफ सी इक्वल्स टू -2.901 किलो न्यूटन। तो हमारा क्या हो गया, वर्टिकल रिएक्शन भी हमारा हमने फाइंड आउट कर लिया है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ फाइनल मोमेंट में हमने क्या किया है, यहाँ पे मोमेंट भी फाइंड आउट कर लिया है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे जो हमने ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अप्लाई किया था एम बी ए प्लस एम बी सी, तो ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे देखते हैं एम बी ए का क्या है, 7.062, एम बी सी का कितना आ रहा है, 7.208 आ रहा है, -7.208, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.146 माइनस में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी 0 ही हो जाएगा। एक बार यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, -10.67 प्लस ई आई थीटा बी का 5.406 प्लस हाफ इंटू -3.887 4 पॉइंट कितना आ रहा है, 4.08, इसको अगर हम 5 कर देंगे कितना आएगा, 4.208 आ रहा है। तो ये क्या 0 ही होगा, क्योंकि 7.206 है और एक है हमारा कितना, -7.208 है, तो 0.0 समथिंग का डिफरेंस होगा, तो यहाँ 0.182 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भी हम क्या 0 ही कहेंगे, माइनस में डिफरेंस आ रहा है। तो दूसरा हम क्या चेक करेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या है, एम सी बी प्लस एम सी डी, तो एम सी बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9.485 माइनस एम सी डी का है 9.485, ये 0 आ रहा है, ये करेक्ट है। फिर अब इसके बाद क्या है, थर्ड इक्वेशन है एम डी सी प्लस एम डी ई, तो एम डी सी हमारा ये है 1.404, एम डी ई है -1.404, ये भी 0 आ रहा है, बस इसमें एम बी ए और एम बी सी में डिफरेंस आ रहा है।
ऐसे हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे इक्वल्स टू 0 आ रहा है या मिनिमम डिफरेंस आ रहा है, तो क्या है हमारा ये मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका हम चेक करेंगे 4/3 EI थीटा बी MBA का, सो 5.405, ये कितना आ रहा है 7.206 आ रहा है, और यहाँ पे 6 भी कर देंगे तो कितना आएगा ये 5.208। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या मिस्टेक हुआ है, यही मिस्टेक हुआ है, हमने यहाँ पे 5 पे लिया बट एक्चुअल वैल्यू कितना आया था 5.406 आया था, तो यही मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है MBA का वैल्यू है, तो इसलिए क्या आ रहा था हमारा वेरिएशन आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए हम 405 कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा 5.206 आ रहा है, बट हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना आया है, हमने कैलकुलेट किया था लीनियर इक्वेशन में को सॉल्व करके, तो ये हमारा 7.208 आ रहा है। अब इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन MBA प्लस MBC, तो MBA का 7.208 आ रहा है एक्चुअल वैल्यू पुट करने से। चलिए हम इसको क्या कर देते हैं 6 ही रहने देते हैं और 7.208 कर देंगे, तो ये आप समझ लेना वीडियो में। तो ऐसा क्या होता है मिस्टेक होता है, तो मिनिमम क्या होता है 3 डेसिमल प्लेस पे हमको वैल्यू लेना ही होगा। चलिए MBA का वैल्यू तो ये आ गया, माइनस क्या करेंगे आंसर को, MBA प्लस MBC था, माइनस 7.208 इक्वल्स टू 0, तो ये देखिए 0 आ गया। तो उस वक्त थीटा बी का वैल्यू हमने मिस्टेक किया था, तो इसलिए ये 0 नहीं आ रहा था। तो अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होता है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो ये तो हमने ऑलरेडी किया ही है, तो 3.603 माइनस 0.702 माइनस 2.901, यहाँ देखिए ये भी 0 हो गया, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या है 15.431 प्लस 25.6 25.263 प्लस 9.306। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमने क्या रिएक्शन का वैल्यू पुट कर दिया अपवर्ड फोर्स का। अब डाउनवर्ड फोर्स क्या आ रहा है हमारा 8 किलो न्यूटन 4 मीटर पे एक्ट कर रहा है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो ये डाउनवर्ड है, तो माइनस कर देंगे इसको, माइनस 8 इंटू 4 हो जाएगा लोड, फिर अगेन वहां पे क्या लग रहा है यूवीएल लग रहा है, बेस 3 है, हाइट 12 है, तो एरिया निकाल लेंगे इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू, अब देखिए ये भी क्या 0 आ रहा है, तो हमारा सभी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है हमारा सही है, तो आंसर भी नियरली क्या होगा अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की वजह से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, बट ये हम क्या कर रहे हैं सिंपल एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन। अब इसके बाद स्टेप क्या है हमारा फाइंड ये ड्रॉ द एसएफडी बीएमडी, तो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, बट अब हमको क्या करना है शियर फोर्स का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है एसएफडी बनाने के लिए, तो अब हम शियर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।